वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में हमने लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन लिया हुआ है और न्यूटन सेकंड लॉ पे क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत आसान है। जो मैं यहाँ मेथड यूज़ करने वाला हूँ, आप खुद से रियलाइज़ करोगे कि विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आप जल्दी करोगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे, तो इस वाले क्वेश्चन का जो टाइम है वो किसी दूसरे क्वेश्चन को फिर आप दे सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करो आप। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले सिनेरियो को समझते हैं। आपके पास यहाँ पर एक मैं बोल सकता हूँ कि एक ब्लॉक देकर है 2 kg ब्लॉक, जो कि कनेक्ट आपके पास यहाँ पर एक ट्रॉली के साथ है। ट्रॉली का मास यहाँ पे 10 kg है और सिंस आपको यहाँ पर देकर है कि आपका पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि जब ये ट्रॉली आगे की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कंटैक्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और वो फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, F इट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू म्यू आर। आपको पता है कि फ्रिक्शन का जो इक्वेशन है, जेनरिक इक्वेशन, F इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू एन भी बोलते हो आप, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पर म्यू का जो वैल्यू है वो तो 0.05 है। और नॉर्मल रिएक्शन जो आपके पास होता है, आप देख सकते हो कि ट्रॉली का वेट नीचे की तरफ जाएगा mg, और अगेन इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n लगेगा। सिंस आपका ये जो ट्रॉली है ना, ये ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई mg से करेंगे तो आप देख सकते हो कि 0.05 मल्टीप्लाइड बाई ट्रॉली का मास आपके पास 10 है, g का वैल्यू भी आपके पास 10 है। आप देख सकते हो कि यहां पर ये 5 न्यूटन आपके पास फोर्स आ गया। अच्छा, ये जो फोर्स लग रहा है, पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है, बट ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। दैट मींस ये आपका एक अपोजिंग फोर्स है जो आपके इस पूरे मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, आप अपोजिंग फोर्स की बात कर रहे हो। ये आपके मोशन को अपोज कर रहा है, या आपके मोशन को अपोज कर रहा है। और अपोजिंग फोर्स कितना आपको मिल रहा है यहां पे, 5 न्यूटन, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहां पर पूरा सिस्टम मोशन में आ गया, तो कोई ना कोई फोर्स होगा ना, दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। कोई ना कोई फोर्स होगा दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। चलो एफ रेस्पॉन्सिबल निकालते हैं। बहुत आसान है। कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा मोशन के लिए? क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तभी ये ट्रॉली आगे जाएगी ना। दैट मींस इस ब्लॉक पे कितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, mg। मास कितना यहां पर है 2, g का वैल्यू कितना है 10, ये आपका 20 न्यूटन आ गया। दिस इज द फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर मोशन। और इसी फोर्स को अपोज कौन कर रहा है? आपका फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन। तो फिलहाल के लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इट इज 20 न्यूटन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पूरे सिस्टम का मास, यहां पर एक रोप है, इस रोप के साथ 2 चीजें अटैच्ड है, यही आपका पूरा सिस्टम है। और पूरे सिस्टम का मास कितना आपके पास है, 10 + 2 दैट इज 12 kg। तीसरा आपके पास होता है मास ऑफ सिस्टम। और आप देख सकते हो ये आपके पास 12 kg है। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, आपने पढ़ा होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, F/m। तो यही स्टाइल तो आना चाहिए ना। अब यहां पर आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है इन क्वेश्चंस में जब इस स्टाइल के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जहां पे 2 ब्लॉक्स होंगे, दोनों के बीच में एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके पास आते होंगे ना, तो आप वहां पे एक्सेलरेशन लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस। समेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब कुछ फोर्सेस आगे की तरफ लग रहे होंगे, कुछ फोर्सेस पीछे की तरफ लग रहे होंगे। जो फोर्सेस आगे की डायरेक्शन में होंगे, जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होंगे मोशन के लिए, आप उनको पॉजिटिव लिया करो। जो अपोज कर रहे हैं फोर्सेस, ऑब्वियसली उनको नेगेटिव आप लोगे। और डिवाइड किससे करोगे आप, मास ऑफ सिस्टम। अब जरा देख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस में फोर्स रेस्पॉन्सिबल कितना आपके पास है, 20 न्यूटन। अच्छा, इसको ऐड कर रहा है कि अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स? यहां पर अपोज कर रहा है। यहां अगर अपोज कर रहा है तो माइनस क्या करोगे, 5 न्यूटन। मास कितना आपके पास है, 12, तो नीचे डिवाइड कर दो 12 से। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपका जो एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल टू 20 - 5 आपका 15 होता है, तो डिवाइड आपके पास 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा मीटर/सेकंड²। अब आपका डेसिमल्स में आंसर देकर है, तो आप यहां पर सीधे 15 डिवाइडेड बाई 12 कर सकते हो। ये आपका 3435 आएगा। तो आपको यहां पर 5 और ये आपके पास 4 है, 1, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो 1.25 ऑप्शन ए है, तो डायरेक्टली ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, देख लो, वो एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, वो यहाँ पे टेंशन ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल सही है, टेंशन अवे हो जाता है ऐसे।
फिर वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि ठीक है ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इस पर वो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, वो लिखते हैं mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। फिर वो करते हैं यहां पे t इज इक्वल टू यहां पर ma। फिर यहां पर जब इक्वेशंस जो होती है उनको सॉल्व करते हैं और उनका आंसर उनको मिल जाता है। बट अगर थोड़ा क्विक करना चाहते हो ना तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है 15 न्यूटन, नेट फोर्स यहां पर हमें मिल रहा है, तो आप 15 को सीधे मास ऑफ सिस्टम दैट इज 12 से डिवाइड करो, दिमाग में कैलकुलेशन हो सकती है। तो दिमाग में जब कैलकुलेशन होंगी आपका क्वेश्चन जो है वो विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर जो है वो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटवुड मशीन जो है, एटवुड मशीन इस पर क्वेश्चंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैकेनिक्स वाले पार्ट के जो है उनके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। मैकेनिक्स का मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस दिया हुआ है, आप मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे सारे गुड क्वालिटी क्वेश्चंस है। उन सब क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, आपका खुद ब खुद कमांड बन जाएगा पूरे टॉपिक पे। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।